जुम्मे को आएगा बजट। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। वफाकी बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज सफेर 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया गया। जुमेरात को इक्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए। चारों सूबों ने विफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तफाक राय कर लिया। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नज़र विफाक को दरकार थी। ईरान ने अमरीकी छक्के छुड़ा दिए। ईरान का खत्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरीन में मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर ड्रोन हमला किया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया और 4 अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी शामिल हैं। हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ये कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई। अमरीकी जारहियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से सीरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। शहर सूबे में अमरीका का ड्रोन भी तबाह कर दिया। हमने नाकाम कर दिए हमले। अमेरिका का तमाम ईरानी मिसाइल ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि ईरान के दाखिल गए तमाम मिसाइल और ड्रोन नाकाम बना दिए गए। अमेरिका ने ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में अमेरिकी अहलकारों के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं। ईरान की जानिब से अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने पर मुतनासिब रद्द-ए-अमल दिया गया। आबना हुर्मुज़ के करीब रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। और गिरा अमरीकी हेलीकॉप्टर और लड़ो अमरीका से। हेलीकॉप्टर गिराने पर ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमले मुकम्मल कर लिए। हमले गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में किए गए। अमरीका का ये मिशन ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल मुतनासिब रद्द-ए-अमल है। अमरीकी तैयारों ने आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई निज़ाम, ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और रेडार्स को निशाना बनाया। खत्ते में अमरीकी अफवाज चौकस है। ईरानी जारहियत के खिलाफ दिफा के लिए तैयार हैं। अरे भैया, गलती से आपका हेलीकॉप्टर गिर गया। हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आबना हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था, ताहम अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। तहकीकात जारी हैं। हुर्मुज़ में 24 घंटों के दौरान कोई फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं की गई। अमरीका खातिर जमा रखो, ये ईरान है और हम ईरानी मैदान जंग में शिकस्त के बाद अमरीका ने हमारे अज़्म को आजमाने की कोशिश की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमारी ताकतवर अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फारिस की तारीख बैरूनी हमला आवरों की तबाही के अबवाब से भरी पड़ी है। ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से भी अमरीका को खबरदार कर दिया गया कि इन हमलों का भरपूर तौर पर जवाब दिया जाएगा। ये हो क्या रहा है खित्ते में? पाकिस्तान परेशान। पाकिस्तान खित्ते में ताज़ा कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूम आसिम इफ्तिखार ने कहा, हालिया वाक़यात ने फौरी सिफारती कोशिशों की ज़रूरत को उजागर किया। मशरिक़ वस्ता में कमज़ोर जंगबंदी संगीन ख़तरात पैदा कर सकती है। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामला समेत तमाम तस्वीर तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। जब बहरीनी मेहमान GHQ पहुंचे, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बहरीनी कमांडर ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी अलहदा मुलाकातें की। फौजी सतह पर ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों, ऑपरेशनल तैयारी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए उनकी खिदमात को सराहा।
लेबनानी कमांडर इन चीफ वेलकम टू GHQ। लेबनानी मुसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। लेबनानी कमांडर इन चीफ को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। लेबनानी आर्मी चीफ के इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया। फिर 14 फितने मार दिए। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायती याफ्ता फितनौल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में वतन के बहादुर सपूत लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले का मंसूबा था। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फौरी और तेज ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की नकलो हरकत मौसर तौर पर रोकी गई। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल 4 गाड़ियां और IEDs भी तबाह कर दी गईं। ए राहे हक के शहीदों। पिशावर के इलाके हसन खैल में खारजों का मुकाबला करते फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान। पिशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने शिरकत की। शहदा की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करते हुए लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। तलाल चौधरी बोले, हम दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद सामने आया। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश एक मुल्जिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ। 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान भी कब्जे में ले लिया गया। हसास तंसीबात के नक्शर, मुबैना हमले के मंसूबे भी बरामद हुए। मुल्ज़िमान के कब्जे से हसास मुकदमात से मुताल्लिक दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड भी मिला। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपये इनाम मुकर्रर कर दिया। इनामी फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महराज अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि इत्तला फराहम करने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। महकमा दाखिला ने इनामी स्कीम पर फौरी अमल दरामद के लिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। जून 1984 के खून रेस ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों की खालिस्तान तहरीक को आलमी पहचान दी। ब्लू स्टार ने भारत के दाखिली तनाज़े को आलमी मसला बना दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के गम और गुस्से को आलमी सियासी तहरीक में बदल दिया। भारत खालिस्तान तहरीक को पंजाब तक महदूद रखने में नाकाम हो गया। 1984 के बाद बैरून मुल्क मुक़ीम सिखों की सियासी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा देखने में आया। बैरून मुल्क सिखों ने कार्रवाई को पूरी बरादरी पर हमला समझा। गोल्डन टेम्पल हमले के बाद सिख शनाख्त ने ज्यादा सियासी शक्ल इख्तियार कर ली। बैरून मुल्क गुरुद्वारे, एहतजाज, तंजीम साजी और फंडिंग के मराकज़ भी बन गए। कॉकरोच जनता पार्टी मोदी के इक़्तिदार के लिए खतरा। आलमी मीडिया पर भी तहरीक की शिद्दत की गूंज। नौजवानों की तहरीक दिल्ली में अमली एहतजाज के जरिए मोदी हुकूमत को सख्त दबाव में ले आई। बरतानवी जरीदे ने जैनसी तहरीक की ताकत का एतराफ़ करते हुए लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी वो तहरीक है जो भारत की सियासत को हिला देने की सलाहियत रखती है। जैनसी तहरीक मोदी सरकार के लिए गैर मुतवक्किल चैलेंज बनती जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने दिल्ली में एहतजाज से खिताब से कहा कि भारत के नौजवान अब खौफज़दा नहीं होंगे, वो अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे।
भारत बांग्लादेश सरहद पर मोदी का बड़ा जुल्म, मगरबी बंगाल के मुहाजिरीन पर कयामत टूट पड़ी। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत बांग्लादेशियों पर जुल्म ढाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। मोदी हुकूमत अवाम की मुश्किलात नजरअंदाज करके सिर्फ सरहद पर दहशत फैलाती है। आलमी जरीदा अल जजीरा के मुताबिक बांग्लादेशी खवातीन और बच्चों को भारतीय फोर्सेस ने बगैर खाना पानी के सरहद पर छोड़ दिया। भारतीय सरहदी फोर्सेस ने बांग्लादेशी मुहाजिरीन को 11 दिन कैद कर रात को सरहद पर फेंक दिया। मोदी हुकूमत ने बांग्लादेशी सरहद पर नई खारदार तारे लगाकर मुआहदों की खिलाफ वर्जी भी की। अफगानिस्तान में हक मांगना भी जुर्म ठहरा। अफगान शहरी तालिबान रजीम की दहशतगर्दी का निशाना बनने लगे। इक़्तिदार पर काबिज तालिबान रजीम ने कानून और इंसाफ को पसे पुश डालकर अपने ही शहरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। अफगान मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने तालिबान रजीम की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को बेनकाब कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक सुबह रात में तालिबान फोर्सेस ने रजीम के मसालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चला दी। तालिबान फोर्सेस की अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स हलाक और 22 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई कंपनियों की मजबूत कारकर्दगी, सरमायाकारों का एतमाद मजीद मुस्तहकम हो गया। नई कंपनियों की लिस्टिंग से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में मजबूत रुझान देखने में आया। 13 नई कंपनियों ने औसतन 47% मुनाफा देकर सरमायाकारों के एतमाद को मजीद मजबूत बनाया। जारिया लिमिटेड के शेयर्स में 179.5%, जबकि नेट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के शेयर्स में 154.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए तुरबत में जदीद तरीन FC अस्पताल तैयार। तुरबत में 1 साल के कम तरीन वक्त में तैयार शुदा 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल अवाम के लिए खोल दिया गया। FC बलोचिस्तान के साथ ताउन से कायम जदीद अस्पताल में 24 घंटे में एमरजेंसी और ट्रामा केयर सर्विसेज दस्तियाब हैं। अस्पताल में मरीजों को CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड समेत जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। अस्पताल में खवातीन और बच्चों को जदीद सहूलियात देने के लिए खुसूसी शोबा कायम किया गया है। अस्पताल में जनरल मेडिसिन से न्यूरो सर्जरी तक मुख्तलिफ शोबों में माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तियाब होंगी। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम, सरमायाकारी और बरामदात में नुमाया बेहतरी। साल 2024 में पाकिस्तान के सरमायाकारी, बरामदात और मालियाती शुबों में नुमाया इस्तेहकाम देखने में आया। मार्च 2026 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 163% का इजाफा हुआ, जबकि सरमायाकारी 1.35 अरब डॉलर तक पहुँच गई। तरसीलात ज़र बढ़कर 35.3 अरब डॉलर तक पहुँच गई। साल के अख्ताम पर 41 अरब डॉलर तक का इजाफा मुतवक्के है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए सरमायाकारी का हजम रिकॉर्ड 12.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। SIFC की मामले से माशी इस्लाहात, पाकिस्तानी मईशत नई समत की जानिब गामजन। SIFC ने मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी को फ़रोग देकर माशी इस्लाहात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। माहिर मईशत प्रोफेसर डॉक्टर नवीद ने कहा कि SIFC ने मुख्तलिफ इदारों और शोबों में पॉलिसी हम आहंगी और अमली माशी इस्लाहात को फ़रोग दिया। पांडा बॉन्ड्स के ज़रिए चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई हाल में ही होने वाली सबसे बड़ी कामयाबी है। SIFC से पाकिस्तान के माशी रोड मैप को मज़ीद वसअत देने के लिए काम कर रही है। सयाहत, सेहत और खिदमात पर मबनी बरामदात के ज़रिए मुल्क में माशी और समाजी तरक्की को फ़रोग दिया जा रहा है। थर पारकर में चारा खाने पर ऊँटनी पर तशद्दुद, एक आंख ज़ाया हो गई। पुलिस के मुताबिक ऊँटनी के मालिक की मुद्दत में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजमान ने ऊँटनी को 10 रोज तक बांध कर रखा और तशद्दुद किया। उसे कई रोज तक भूखा प्यासा भी रखा गया। मुद्दई के मुताबिक शिकायत के बावजूद पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 साल बाद वनडे मैच जीत लिया। ढाका में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में 86 रन से शिकस्त दी। बारिश के बायस मैच का फैसला DLS कानून के तहत हुआ।
ऑस्ट्रेलियाई टीम 285 रन हदफ के ताक़ुब में 9 विकेट पर 191 रन बना सकी। कैमरून ग्रीन के 52 और एलेक्स टेरी के 47 रन रायगा गए। 7 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बांग्लादेश की जानिब से नाहिद राना ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेटें हासिल की।